ओके स्टूडेंट, आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्जन, बाइनरी सर्च ट्री से डिलीशन और बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से ट्री ट्रेवर्सिंग, तीनों ही क्वेश्चंस आपको काफी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये तीनों ही एस्पेक्ट आनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली होता क्या है। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री है। समझिएगा बात को कि जो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज को तो बाइनरी सर्च ट्री फॉलो करेगा ही करेगा बस, लेकिन इसकी अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं कि जैसे ही आप किसी नई नोड का इंसर्जन करेंगे, लेट अस से कि ये रूट नोड है, और जैसे ही आप किसी न्यू नोड का इंसर्जन करेंगे, तो अगर वो न्यू नोड लेफ्ट लेस देन है किससे, रूट से, तो इट शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, एंड इफ दिस न्यू नोड इज ग्रेटर देन दिस रूट एलिमेंट, देन इट विल बी ऑन राइट साइड। ओके, बस यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर रूट से छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट में जाए, और रूट से बड़ा एलिमेंट है तो राइट में जाए। नाउ ईच सब ट्री, हर सब ट्री जो होगा वो अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होगा। दैट मींस एवरी सब ट्री have followed the property of binary search tree. This means what is this? This is a recursive definition कि हर सब ट्री के लिए जब हम बात करते हैं, वही पुरानी प्रॉपर्टीज, वही सारी प्रॉपर्टीज उसको भी फॉलो करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्जन करते हैं तो डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम नोड को आप रीइंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट्स, कि जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं, तो आपको एक शॉर्टेड एरे भी मिलता है। यानी कि जब भी आप शॉर्टिंग की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री आपको एक शॉर्टेड ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने एक बार समअप कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीजें समझी। कि भाई, बाइनरी ट्री होना जरूरी है एक बीएसटी को, लेकिन लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स आएंगी ना, वो रूट से लेस होंगी, राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स आएंगी वो रूट से ग्रेटर होंगी, और हर सब ट्री अपने आप में एक बीएसटी होगा, साथ ही साथ डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग इंसर्जन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इंसर्जन इन अ बीएसटी। हमने कुछ रैंडम नोड्स पिक कर लिए हैं और इन नोड्स की हेल्प से एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बाइनरी ट्री में इंसर्जन किस तरीके से होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली नोड आप क्या करें, स्टेप 1 इंसर्ट व्हाट 40। आपने 40 इंसर्ट किया। देखिए, पहला एलिमेंट आपका रूट एलिमेंट है ना, तो 40 एज अ रूट एलिमेंट इंसर्ट हुआ। स्टेप 2 पे आप लोग क्या करें, इंसर्ट 32। अब जब आप 32 को इंसर्ट करेंगे तो 32 को आप रूट से कंपेयर करेंगे। अब 32 क्या है, दिस इज लेस देन रूट एक्चुअली, तो कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा। अब आप समझिए कि ये 40 एंड दिस इज व्हाट 32, जो कि हमारा लेफ्ट में है। नेक्स्ट नोड देखिए 64, स्टेप 3 पे 64 को इंसर्ट करना है ना। 64 कैसी है आपकी, 64 आपका रूट से ग्रेटर एलिमेंट है। रूट से ग्रेटर एलिमेंट है तो कहाँ जाएगा, रूट से राइट में जाएगा। तो 64 आपका पहुंचा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट एलिमेंट आता है 128। फिर से आपको स्टेप वाइज स्टेप ऐसे ही चलना है। मैं समअप करके आपको पूरा डायग्राम एक ही जगह समझा देती हूँ। 40 से कंपेयर हुआ 128, 40 से कैसा है, बड़ा है। देन 128 का नेक्स्ट कंपैरिजन होगा किससे, 64 से। यस, 64 से भी कैसा एलिमेंट है, ये ग्रेटर एलिमेंट है, तो 64 के भी कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। दैट इज दिस इज व्हाट 128। गुड। नेक्स्ट आता है 25। फिर 25 जैसे ही इंसर्ट किया, रूट से कंपेयर किया, 40 से लेस। देन गए 32 से लेस, तो 32 के कहाँ जाएगा, 32 के जाएगा लेफ्ट में। 32 के लेफ्ट में आप भेज दीजिए किसको, 25। ओके ओके स्टूडेंट, अब मैंने इस ट्री को यहाँ थोड़ा सा स्पेस की वजह से ले लिया है।
नेक्स्ट हमारी नोड इंसर्ट होती है क्या, 15। देखिए 15 कंपैरिजन होता है, 40 से कंपेयर हुआ, 40 से कैसा है, छोटा, 32 से कैसा है, छोटा, 25 से भी कैसा है, स्मॉल, तो कहाँ जाएगा, 25 के भी लेफ्ट में जाएगा 15। नेक्स्ट नोड आप समझिएगा क्या इंसर्ट होती है, नेक्स्ट नोड इंसर्ट होती है 12, 40 से लेस, 32 से लेस, 25 से लेस, 15 से लेस, तो कहाँ जाएगा, 15 के लेफ्ट में। नेक्स्ट नोड आती है 23, 23 देखिए 40 से लेस, 32 से लेस, 25 से लेस, लेकिन 15 से कैसी है, ग्रेटर, तो 15 के कहाँ जाएगी, 15 के जाएगी राइट में, यस, तो 23 का प्रॉपर प्लेस हुआ ये। अब नेक्स्ट नोड आती है हमारे पास 100, चलिए 100 इंसर्ट करेंगे तो 40 से कैसी मिली, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, राइट में। 64 से कैसी मिली, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, राइट में। 128 से कैसी मिली, 128 से स्मॉल है, तो 128 से कंपैरिजन होकर के 128 के कहाँ जाएगा, 100 वाली नोड, ये जाएगी आपके यहाँ लेफ्ट में, ठीक है। हम मान लीजिए स्टूडेंट कि मैं कोई नई नोड 35 इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो सोच के देखिए आप, 40 से कैसी है, लेस, लेकिन 32 से कैसी है, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, यस, 32 के राइट में। अब अगेन एक और बात समझ लेते हैं, लेट अस से कि आई वांट टू इंसर्ट 58, है ना, 40 से ग्रेटर, लेकिन 64 से कैसी है, लेस, तो 64 के कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। ये अप्रोच में आपको क्या बताना चाह रही थी कि एवरी सब ट्री शुड बी अ बाइनरी सर्च ट्री, मींस जब भी आप कोई नई नोड इंसर्ट करेंगे आप तब तक सर्च करते जाएंगे जब तक आप क्या नहीं कर पाते, जब तक आप उसके लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं ढूंढ पाते। जैसे ही आप कोई अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड कर लेते हैं वहीं आपको नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करिए। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के बाद आप क्या पाएंगे, इन्हीं नोड से हमारे पास एक शॉर्टेड एरे बनेगा। स्टूडेंट आप समझिएगा कि जब भी बीएसटी से हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करते हैं तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में हमारा ट्री हमें हमेशा क्या देने वाला है, शॉर्टेड एरे देने वाला है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कैसे होती है आपको पता है, 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। यदि आपको ट्रेवर्सिंग के बारे में जानकारी नहीं है स्टूडेंट, आपको कम आती है ट्रेवर्सिंग, तो आप प्लीज मेरी जो ट्रेवर्सिंग वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा, वहां इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों ही ट्रेवर्सिंग को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इन ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्सिंग होती है, देखिए इन मतलब जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में, दैट इज पहले आप लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर आप रूट को करेंगे और देन आप किसको ट्रेवर्स करेंगे, आप राइट को ट्रेवर्स करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूट पर हमारा कौन है, सॉरी लेफ्ट पर कौन, पहले आप रूट पे गए लेकिन रूट से कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। अब ये सब ट्री है मेरे लिए, फिर मैं रूट पे गई, रूट से कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में, फिर इतना सब ट्री बचा, इससे भी मैं कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में, क्योंकि मुझे रिकर्सिव अप्रोच से चलना है। 15 के भी कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या मिलता है, 12, ओके, दैट इज लेफ्ट रूट राइट, मतलब मैं पहले इसी सब ट्री की ट्रेवर्सिंग कवर करूंगी। तो 12 के बाद मेरे पास क्या आता है, 15 जो कि रूट एलिमेंट है, और उसके बाद क्या, 23। अब आप इस रूट के हिसाब से देखेंगे तो मैंने लेफ्ट को कवर कर लिया है, लेफ्ट को कवर कर लिया है। इस लेफ्ट को कवर करने के बाद मैं किसको कवर करूंगी, रूट को। रूट क्या है मेरे पास, 25, ओके। अब इस 25 रूट को कवर करने के बाद मेरे पास यहाँ राइट में तो कुछ है नहीं, तो मैं वापस कहाँ जाऊंगी, इसकी रूट को कवर करने, जो क्या है 32। 32 से अब मेरा लेफ्ट कवर हो चुका है, 32 का रूट कवर हो चुकी है, तो कहाँ जाऊंगी, राइट में, दैट इज क्या 35, ओके। अब आप मेन ट्री के हिसाब से चलिए, मेरा पूरा सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है ना। तो अब किसको करें, रूट को। रूट क्या है 40, ओके। अब कहाँ जाए, राइट में, लेकिन राइट में फिर से आपको क्या मिलता है, एक सब ट्री। उस सब ट्री में ट्रेवर्सिंग कैसे, लेफ्ट रूट राइट, ओके। तो लेफ्ट क्या है यहाँ पर 58, रूट क्या है 64, देन लेफ्ट कवर हुआ, रूट कवर हुआ, कहाँ जाएंगे, राइट में। राइट में रूट कौन है 128, लेकिन आएंगे कहाँ पहले, लेफ्ट में, दैट इज क्या 100, और उसके बाद व्हाट इज 128। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि जब भी किसी बाइनरी सर्च ट्री को आप इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, एक शॉर्टेड एरे मिलता है। ये बीएसटी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है
कि यहाँ बाय डिफॉल्ट आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को और उसकी ड्रॉबैक को दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्जन, बाइनरी सर्च ट्री से डिलीशन और बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से ट्री ट्रेवर्सिंग, तीनों ही क्वेश्चंस आपको काफी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये तीनों ही एस्पेक्ट आनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली होता क्या है। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री है। समझिएगा बात को कि जो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज को तो बाइनरी सर्च ट्री फॉलो करेगा ही करेगा बस, लेकिन इसकी अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं कि जैसे ही आप किसी नई नोड का इंसर्जन करेंगे, लेट अस से कि ये रूट नोड है, और जैसे ही आप किसी न्यू नोड का इंसर्जन करेंगे, तो अगर वो न्यू नोड लेफ्ट लेस देन है किससे, रूट से, तो इट शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, and if this new node is greater than this root element, then it will be on right side. Okay, बस यही एक important property है कि अगर रूट से छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट में जाए और रूट से बड़ा एलिमेंट है तो राइट में जाए। नाउ ईच सब ट्री, हर सब ट्री जो होगा वो अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होगा। दैट मीन्स एवरी सब ट्री have followed the property of binary search tree. This means what is this? This is a recursive definition कि हर सब ट्री के लिए जब हम बात करते हैं वही पुरानी प्रॉपर्टीज, वही सारी प्रॉपर्टीज उसको भी फॉलो करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्जन करते हैं तो डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम नोड को आप री इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं तो आपको एक शॉर्टेड एरे भी मिलता है। यानी कि जब भी आप शॉर्टिंग की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री आपको एक शॉर्टेड ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने एक बार समअप कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीजें समझी कि भाई बाइनरी ट्री होना जरूरी है एक बीएसटी को, लेकिन लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स आएंगी ना वो रूट से लेस होंगी, राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स आएंगी वो रूट से ग्रेटर होंगी, और हर सब ट्री अपने आप में एक बीएसटी होगा, साथ ही साथ डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग इंसर्जन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इंसर्जन इन अ बीएसटी। हमने कुछ रैंडम नोड्स पिक कर लिए हैं और इन नोड्स की हेल्प से एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बाइनरी ट्री में इंसर्जन किस तरीके से होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली नोड आप क्या करें, स्टेप 1 इंसर्ट व्हाट 40। आपने 40 इंसर्ट किया। देखिए पहला एलिमेंट आपका रूट एलिमेंट है ना, तो 40 एज अ रूट एलिमेंट इंसर्ट हुआ। स्टेप 2 पे आप लोग क्या करें, इंसर्ट 32। अब जब आप 32 को इंसर्ट करेंगे तो 32 को आप रूट से कंपेयर करेंगे। अब 32 क्या है, दिस इज लेस देन रूट एक्चुअली, तो कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा। अब आप समझिए कि ये 40 एंड दिस इज व्हाट 32 जो कि हमारा लेफ्ट में है। नेक्स्ट नोड देखिए 64, स्टेप 3 पे 64 को इंसर्ट करना है ना। 64 कैसी है आपकी, 64 आपका रूट से ग्रेटर एलिमेंट है। रूट से ग्रेटर एलिमेंट है तो कहाँ जाएगा, रूट से राइट में जाएगा। तो 64 आपका पहुंचा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट आता है 128। फिर से आपको स्टेप वाइज स्टेप ऐसे ही चलना है। मैं समअप करके आपको पूरा डायग्राम एक ही जगह समझा देती हूँ। 40 से कंपेयर हुआ 128, 40 से कैसा है, बड़ा है। देन 128 का नेक्स्ट कंपैरिजन होगा किससे, 64 से। यस, 64 से भी कैसा एलिमेंट है, ये ग्रेटर एलिमेंट है, तो 64 के भी कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। दैट इज दिस इज व्हाट 128। गुड। नेक्स्ट आता है 25। फिर 25 जैसे इंसर्ट किया, रूट से कंपेयर किया, 40 से लेस, देन गए 32,
32 से लेस, तो 32 के कहाँ जाएगा, 32 के जाएगा लेफ्ट में। ओके स्टूडेंट, अब मैंने इस ट्री को यहाँ थोड़ा सा स्पेस की वजह से ले लिया है। नेक्स्ट हमारी नोड इंसर्ट होती है क्या, 15। देखिए 15 कंपैरिजन होता है, 40 से कंपेयर हुआ, 40 से कैसा है, छोटा, 32 से कैसा है, छोटा, 25 से भी कैसा है, स्मॉल, तो कहाँ जाएगा, 25 के भी लेफ्ट में जाएगा 15। नेक्स्ट नोड आप समझिएगा क्या इंसर्ट होती है, नेक्स्ट नोड इंसर्ट होती है 12, 40 से लेस, 32 से लेस, 25 से लेस, 15 से लेस, तो कहाँ जाएगा, 15 के लेफ्ट में। नेक्स्ट नोड आती है 23, 23 देखिए 40 से लेस, 32 से लेस, 25 से लेस, लेकिन 15 से कैसी है, ग्रेटर, तो 15 के कहाँ जाएगी, 15 के जाएगी राइट में, यस, तो 23 का प्रॉपर प्लेस हुआ ये। अब नेक्स्ट नोड आती है हमारे पास 100, चलिए 100 इंसर्ट करेंगे तो 40 से कैसी मिली, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, राइट में। 64 से कैसी मिली, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, राइट में। 128 से कैसी मिली, 128 से स्मॉल है, तो 128 से कंपैरिजन होकर के 128 के कहाँ जाएगा, 100 वाली नोड, ये जाएगी आपके यहाँ लेफ्ट में, ठीक है। हम मान लीजिए स्टूडेंट कि मैं कोई नई नोड 35 इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो सोच के देखिए आप, 40 से कैसी है, लेस, लेकिन 32 से कैसी है, ग्रेटर, तो कहाँ जाएगी, यस, 32 के राइट में। अब अगेन एक और बात समझ लेते हैं, लेट अस से कि आई वांट टू इंसर्ट 58, है ना, 40 से ग्रेटर, लेकिन 64 से कैसी है, लेस, तो 64 के कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। ये अप्रोच में आपको क्या बताना चाह रही थी कि एवरी सब ट्री शुड बी अ बाइनरी सर्च ट्री, मींस जब भी आप कोई नई नोड इंसर्ट करेंगे आप तब तक सर्च करते जाएंगे जब तक आप क्या नहीं कर पाते, जब तक आप उसके लिए एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं ढूंढ पाते। जैसे ही आप कोई एप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड कर लेते हैं वहीं आपको नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करिए। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के बाद आप क्या पाएंगे, इन्हीं नोड से हमारे पास एक शॉर्टेड एरे बनेगा। स्टूडेंट आप समझिएगा कि जब भी बीएसटी से हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करते हैं तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में हमारा ट्री हमें हमेशा क्या देने वाला है, शॉर्टेड एरे देने वाला है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कैसे होती है आपको पता है, 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। यदि आपको ट्रेवर्सिंग के बारे में जानकारी नहीं है स्टूडेंट, आपको कम आती है ट्रेवर्सिंग, तो आप प्लीज मेरी जो ट्रेवर्सिंग वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा, वहां इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों ही ट्रेवर्सिंग को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इन ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्सिंग होती है, देखिए इन मतलब जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में, दैट इज पहले आप लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर आप रूट को करेंगे और देन आप किसको ट्रेवर्स करेंगे, आप राइट को ट्रेवर्स करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूट पर हमारा कौन है, सॉरी लेफ्ट पर कौन, पहले आप रूट पे गए लेकिन रूट से कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। अब ये सब ट्री है मेरे लिए, फिर मैं रूट पे गई, रूट से कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में, फिर इतना सब ट्री बचा, इससे भी मैं कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में, क्योंकि मुझे रिकर्सिव अप्रोच से चलना है। 15 के भी कहाँ आऊंगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या मिलता है, 12, ओके, दैट इज लेफ्ट रूट राइट, मतलब मैं पहले इसी सब ट्री की ट्रेवर्सिंग कवर करूंगी। तो 12 के बाद मेरे पास क्या आता है, 15 जो कि रूट एलिमेंट है, और उसके बाद क्या, 23। अब आप इस रूट के हिसाब से देखेंगे तो मैंने लेफ्ट को कवर कर लिया है, लेफ्ट को कवर कर लिया है। इस लेफ्ट को कवर करने के बाद मैं किसको कवर करूंगी, रूट को। रूट क्या है मेरे पास, 25, ओके। अब इस 25 रूट को कवर करने के बाद मेरे पास यहाँ राइट में तो कुछ है नहीं, तो मैं वापस कहाँ जाऊंगी, इसकी रूट को कवर करने, जो क्या है 32। 32 से अब मेरा लेफ्ट कवर हो चुका है, 32 का रूट कवर हो चुकी है, तो कहाँ जाऊंगी, राइट में, दैट इज क्या 35, ओके। अब आप मेन ट्री के हिसाब से चलिए, मेरा पूरा सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है ना। तो अब किसको करें, रूट को। रूट क्या है 40, ओके। अब कहाँ जाए, राइट में, लेकिन राइट में फिर से आपको क्या मिलता है, एक सब ट्री। उस सब ट्री में ट्रेवर्सिंग कैसे, लेफ्ट रूट राइट, ओके। तो लेफ्ट क्या है यहाँ पर 58, रूट क्या है 64, देन लेफ्ट कवर हुआ, रूट कवर हुआ, कहाँ जाएंगे, राइट में। राइट में रूट कौन है 128, लेकिन आएंगे कहाँ, पहले लेफ्ट में, दैट इज क्या 100, और उसके बाद व्हाट इज 128। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा
कि जब भी किसी बाइनरी सर्च ट्री को आप इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, एक शॉर्टेड एरे मिलता है। ये बीएसटी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को और उसकी ड्रॉबैक को दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। 28 लेकिन आएंगे कहाँ, पहले लेफ्ट में, दैट इज क्या 100 और उसके बाद व्हाट इज 128। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि जब भी किसी बाइनरी सर्च ट्री को आप इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, एक शॉर्टेड एरे मिलता है। ये बीएसटी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को और उसकी ड्रॉबैक को दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।